नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है जिनके लिए आप दीवाने हो रहे हो, जिनको आप चाहते हो, वो आपको कितना चाहते हैं। जिसके लिए आप दीवाने हो रहे हो, जिसकी चाहत में आप पागल हो रहे हो, जिसकी चाहत में आप दीवाने हो रहे हो, जिसकी चाहत में सारा दिन आप खोए रहते हो, उन्हीं की यादों में, उन्हीं की बातों में आप अ, सारा दिन खोए रहते हो। तो वो इंसान, वो पर्सन आपको कितना चाहते हैं? क्या वो भी आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं? क्या उनका हाल भी आपके जैसा ही होता है? क्या वो भी सेम वैसा ही सोचते हैं जैसा कि आप उनके लिए सोचते हो? क्या उनकी हालत भी आपके जैसी ही होती है? चलिए देखते हैं हम। पहले हम डाइस के जरिए इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है वो चेक करेंगे। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, आपके लिए उनकी एनर्जी क्या है, ये हम डाइस के जरिए देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? चेंज हो सकता है कि आप कुछ दिनों से उनको चेंज लग रहे हो, आपका कुछ बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि आप कुछ दिनों से बदले बदले से उनको फील हो रहे हो। या तो आप उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है कि पहले आप उनके आगे पीछे घूम रहे थे, सारा दिन आप ही उनको कॉल मैसेज करते रहते थे बार बार। लेकिन शायद आपने अब कुछ दिनों से उनको इतना ज्यादा स्पेशल फील कराना कम कर दिया हो, या तो आप अपने काम में बिजी हो, इसी वजह से आपने उनको शायद कॉल मैसेज इतना आप नहीं कर पाते हो जितना आप पहले करते थे, या तो उनको इतना रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, उनके लिए आप इतना वक्त नहीं दे पा रहे हो, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिनों से बदल गए हो, आप कुछ बदले बदले से हो, कुछ आपका बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है, ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप पहले वाले नहीं रहे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ तो आपके अंदर चेंज आ गया है। तो ये आपका बदला हुआ रूप उनको डरा रहा है और उनका दिल जो है वो बैठा जा रहा है। आपका ये बदला हुआ अंदाज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचते हैं कि चाहे हम जैसे भी है, अकड़ू है, जिद्दी है, अड़ियल है, गुस्से वाले है, जैसे भी है, लेकिन आप अपना नेचर चेंज मत करो। आप जैसे हो वैसे ही रहो। आप अगर उनके साथ उनकी भाषा में बात करोगे तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहे आपसे जैसे भी बात करे, वो चाहे जैसा भी बिहेव आपके साथ करे, लेकिन आप उनके टोन में, उनके लहजे में अगर आप उनसे बात करोगे तो ये आपका बदला हुआ अंदाज हो सकता है कि अगर वो ज्यादा ईगो दिखाते हैं या तो ज्यादा भाव दिखाते हैं, तो आपने सोचा कि चलो हम आपको आपकी ही भाषा में आपके साथ बात करते हैं, अब हम भी ईगो दिखाते हैं, अब हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये जो आपका बदला हुआ अंदाज है ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि ये तो शेर पे सवा शेर, जैसे कि आप तो उनके ऊपर भारी पड़ने लगे हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो चाहते हैं कि बस आप पहले वाले बन जाओ आप। और वो तो ऐसे है, तो एक पर्सन को थोड़ा, दोनों ही एक जैसे होंगे, दोनों को ही गुस्सा आएगा तो कौन किसको संभालेगा, दोनों ही एक दूसरे से नाराज रहेंगे, दोनों ही अपना ईगो लेकर लेके बैठेंगे तो कौन किसको मनाएगा। तो ऐसे ही रिश्ता जो है वो नहीं चल पाएगा। तो थोड़ा प्लस माइनस रहना चाहिए। अगर एक पर्सन थोड़ा गुस्से में है तो दूसरे को थोड़ा बात को थोड़ा ढील दे देनी चाहिए। एक पर्सन थोड़ा नाराज है तो दूसरे को उनको थोड़ा पैम्परिंग कर देना चाहिए, थोड़ा उनकी उनको संभाल लेना चाहिए, तो ही तो रिश्ता चलेगा। दोनों ही
प्लस रहेंगे, दोनों ही माइनस रहेंगे, एक ही लेवल पर दोनों रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो वो चाहते हैं कि ये जो आपका बदला हुआ रूप है, ये उनको नहीं अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे बन जाओ। पहले जैसे आप उनसे बातें करते थे, मस्ती मजाक किया करते थे, बस आप पहले जैसे बन जाओ, वो आपसे यही चाहते हैं। तो आपका ये बदला हुआ अंदाज देखकर थोड़े से उनको अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए अब हम कार्ड के जरिए देखते हैं कि आप जिसके दीवाने हो रहे हो, आप जिसकी चाहत में दीवाने हो रहे हो, वो आपको कितना चाहते हैं, क्या उनका हाल भी आपके जैसा है? और ये हमारा अंदर से ये दिल भी करता है जानने का कि ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या सच में उनका हाल भी हमारे जैसा है, या ये सिर्फ हमारे ही मन का फितूर है, या सच में वो भी हमारे जैसा ही फील करते हैं। तो हमारा ये रहता है कि क्या चल रहा है उनके मन में। एप्रिसिएशन, एंजल ऑफ लव, डिसीट, बैलेंस। हाल तो उनका भी आपके जैसा ही है, जैसे आप, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप उनको प्यार करते हो वैसे ही वो भी आपको चाहते हैं। जैसी आपकी हालत है वैसे ही उनकी भी हालत है, लेकिन वो जो है थोड़े से है स्मार्ट, थोड़े से है चालाक, मतलब कि थोड़े से उनको आता है अपनी फीलिंग्स को छिपाना, अपने इमोशंस को छिपाना। तो चीजों को वो हाइड रखते हैं, थोड़े से शाय नेचर के हो सकते हैं, या तो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं। तो हालत, उनकी हालत तो आपके जैसे ही होती है, लेकिन वो छिपा लेते हैं कभी काम में या तो ऐसे ही। तो थोड़े से वो चेहरे पर आने नहीं देते हैं दिल के जज्बात। कुछ लोग जो है वो माहिर होते हैं इन सब चीजों में। आप वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने इमोशंस फीलिंग्स को वो चेहरे पर आने नहीं देते हैं। कुछ लोगों की ये मास्टरी होती है, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जो उनके दिल में होता है वही उनके चेहरे पर होता है। अगर वो थोड़े से भी नाराज होंगे, अगर थोड़ा सा भी उनका मूड जो है वो खराब होगा तो भी उनके चेहरे पर दिख जाता है। अगर वो गुस्से में होंगे अंदर से तो भी उनका चेहरे का सेम वैसा ही रिएक्शन होगा। तो जो कुछ लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो अंदर से दिल से जो फील करते हैं वही उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ जाते हैं। और कुछ लोग इन अपनी फीलिंग्स को छिपाने में माहिर होते हैं, अपनी फीलिंग्स को छिपा लेते हैं, चाहे वो गुस्से की हो, प्यार की हो, इमोशंस की हो, लेकिन आप उनको नहीं पकड़ पाओगे, वो छिपा लेते हैं आराम से। तो ऐसा उनका नेचर हो सकता है कि प्यार तो करते हैं, याद तो वो भी आपको करते हैं, लेकिन छिपा लेते हैं वो। एंगेजमेंट का कार्ड आया है। अगर आप सिंगल हो तो आपके पार्टनर आपके साथ एंगेजमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को कोई ऑफिशियल नाम देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल हो, या तो आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, या तो आपने उनसे कमिटमेंट के लिए कहा हो, कितने टाइम से कहा हो, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कोई आंसर नहीं दे रहे थे। तो ये उनके मन में यही है, वो आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, ट्रस्ट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। उनको आपके साथ एंगेज रहना, आपके साथ जुड़े रहना, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहना बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे कोई से बहाने, किसी भी बहाने से आपसे बात करना, आपसे जुड़ना, कभी मैसेज करना, कभी कॉल करना, कभी आपसे मिलने आना, कभी आप उनको मिलने आओ, कोई किसी ना किसी बहाने से आपके साथ जुड़े रहना उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो आपके साथ जुड़े रहने के, कनेक्ट रहने के कोई ना कोई बहाने वो निकाल ही लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उनका दिल ही आपके बिना कहीं लगता नहीं है, इसी वजह से वो आपके पास रहने के बहाने खोज ही लेते हैं। डिसीजन, डिपार्चर,
कन्फेशन, फैमिली। ओके। जिस तरह आप उनकी चाहत में, उनके प्यार में, जिस तरह आप उनके दीवाने हो, तो हाल तो उनका भी वैसा ही है। लेकिन कभी-कभी कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो प्यार आपको उतना ही करते हैं। वो आप जैसा उनके लिए फ़ील करते हो, वैसा वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं। आप उनके जब वो आपसे बात नहीं करते हैं, जब आपको वो टाइम नहीं देते हैं, तब आपको जितना हर्ट होता है, जब आपको जितना दुःख होता है, उतनी ही तकलीफ उनको भी होती है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी और भी कुछ मजबूरियां है, तो वो चाहकर भी कभी-कभी आपको वो टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप सच मानिए, जितनी तकलीफ, जितना दिल आपका दुखता है, उतना ही दिल उनका भी दुखता है। कभी कोई ऐसी हमारी हमारे ऊपर और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती है, वर्कलोड होता है, काम का प्रेशर होता है, करियर का देखना होता है, पेरेंट्स का, फैमिली का, ये सब और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि ना चाहते हुए भी हमें वो सब चीजें जो है वो हमारी हमारे टास्क जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो उनका दिल नहीं लगता है, तो उनका दिल आपके पास ही होता है। अगर वो आपको वक्त नहीं दे पाते हैं, आपको उतना प्यार, आप जितना प्यार, इमोशंस जो डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं दे पाते हैं, तो इसका रिग्रेट उनको होता है। आप तो चाहे गुस्सा उनके ऊपर निकाल देते हो कि आप तो हमें टाइम नहीं देते हो, वक्त नहीं देते हो, हम ही आपके पीछे पड़े रहते हैं, हम ही आपके पीछे भागते रहते हैं, हम ही आपको कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, हम ही बिल्कुल, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, हम तो बिल्कुल निकम्मे ही है। आप तो ये सब बोल देते हो उनको, लेकिन उनके दिल पर क्या बीतती है वो सिर्फ वही जानते हैं। जितना आप बोलकर अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को दिखा देते हो, वो ना बोलकर ये सारी चीजों को वो अंदर से फील करते हैं। कुछ लोग बोल के अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर देते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है, लेकिन उनको भी अंदर से हर्ट तो होता है, लेकिन वो अ, चुप हो जाते हैं कि छोड़ो, कोई बात नहीं, उनके साथ बहस नहीं करनी है, उनको कुछ नहीं कहना है, तो ऐसी उनकी एनर्जी हो सकती है। तो वो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको करते हैं, लेकिन उनकी और भी कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो आपको इतना वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनका दिल, उनकी आत्मा, उनका मेंटली तो वो आपके पास ही होते हैं, और आपके साथ जुड़े रहना उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आपके साथ आपके साथ जैसे कि उनका एक हायर लेवल सेल जो है वो कनेक्ट है आपके साथ, एक वो सोल लेवल से एक एक जैसे कि सोल कनेक्ट है, आत्मा कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन है आपके साथ, ऐसा वो फील करते हैं। कुछ भी हो ना हो, लेकिन एक अंदर से एक सोल लेवल कनेक्शन, उनका हायर लेवल कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। जब भी आप उनके साथ में होते हो, तब वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना वो भी आपको करते हैं। शायद आपसे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, और वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, आप ही उनकी दुनिया हो, आपके बिना वो और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और वो इस रिश्ते को कोई डिसीजन लेने के बारे में, इस रिश्ते को लेकर वो कोई डिसीजन लेने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ डिसाइड किया है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी एंगेजमेंट का कार्ड आया है। तो यस, वो आपके लिए इस रिलेशनशिप को वो काफी सीरियसली ले रहे हैं। भले ही वो आपको कुछ कहते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन उनके माइंड में वो कुछ प्लानिंग करते रहते हैं आपके साथ, कोई कमिटमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में वो सोचते रहते हैं। तो आपको वो प्यार बहुत करते हैं, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको वो बहुत दिल से प्यार करते हैं, अपने फीलिंग्स, इमोशंस वो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से शाय हो सकते हैं, या तो अ, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, इतना वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
लेकिन हाँ, वो भी आपके लिए उतने ही दीवाने हैं जितने आप उनके दीवाने हो। लेकिन आप दोनों का नेचर अलग हो सकता है। एक पर्सन जो है वो बहुत बातें करता है, बातें करना, टॉकेटिव हो सकते हैं, बातें करना, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को बता देना। और दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल शांत हो सकता है, जैसे कि अजय देवगन और काजोल की जो जोड़ी है, वैसी जोड़ी हो सकती है आपकी, कि एक पर्सन जो है वो बिल्कुल शांत रहना पसंद करता है और दूसरा जो है वो बातें किए ही जाता है, वो सब कुछ बोल देता है, जो उनके दिल में होता है वो बोल देता है। और एक पर्सन ऐसा है कि वो कुछ नहीं कहता है। तो आपके पार्टनर का नेचर ऐसा हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को वो इतना रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, उनके दिल में फीलिंग्स होती है, उनका दिल भी आपके लिए धड़कता है। वो सारी चीजें आपके लिए महसूस करता है जो आप उनके लिए महसूस करते हो। आपके बिना कहे कुछ बातें, बिना कहे ही आप एक दूसरे की बातें को समझ लेते हो, बिना कहे, बिना बताए ही आप एक दूसरे की इमोशंस, फीलिंग्स को समझ लेते हो। तो वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स को वो फील कर पाते हैं, वो ज़्यादा कहते नहीं है, लेकिन दिल से वो आपको बहुत ही चाहते हैं। और आपके साथ वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह से एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं और आपको वो बहुत ही पसंद करते हैं। चाहे भले ही वो आपको कहते नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको वो मानते बहुत है, आपकी वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। वो कभी, चाहे कभी गुस्से में आप उनको कुछ बोल देते होंगे, लेकिन वो कभी आपको गुस्से में भी, कभी गलती से भी वो आपको कोई मिस वर्ड या तो कोई गलत शब्द वो कभी आपके लिए यूज नहीं करते हैं। वो आपको रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, या तो आप उनकी एज में काफी बड़े हो सकते हो। एज गैप नहीं है तो भी वो आपको रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी जो हो सकता है कि आपके पास कोई अथॉरिटी हो, जॉब या तो बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी है, तो आपकी जो पावर है, पोजीशन है और आपकी जो पर्सनालिटी है, उनको वो काफी अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा ही वो आपकी तारीफ, दूसरों से हमेशा ही वो आपकी तारीफ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। और चाहे वो आपसे, आपकी तारीफ करे ना करे, लेकिन वो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, दूसरे लोगों से हमेशा ही वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपकी क्वालिटी को वो बहुत दिल से पसंद करते हैं। चाहे भले ही वो आपको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरों से आपकी काफी वो तारीफ करते हैं। तो कभी-कभी वो अपने इश्यू की वजह से, पर्सनल इश्यू की वजह से वो आपको इतना वक़्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। कभी-कभी अ, कुछ हमारी ऐसी मजबूरी होती है कि उसकी वजह से हम इतना वक़्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। तो वो अपने से भी ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप एक लॉयल और एक ट्रस्टवर्दी पर्सन उनको लगते हो, और वो आपको किसी और के साथ बाँट नहीं सकते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, इतना वो आपको प्यार करते हैं। अगर आप किसी और के बारे में अगर बात भी करते हो, अगर किसी और के बारे में, कोई आप दोनों के बीच में अगर कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इतना वो। चाहे आप उनको जेलसी कह लो, थोड़ा आप उनको सेल्फिश कह लो, जो भी आपको कहना है कह लो, लेकिन हाँ, वो है ऐसे थोड़े कि वो आपको किसी और के साथ बाँट नहीं सकते, आपको वो किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। चाहे वो अपने दिल को कितना भी समझाने की, मनाने की कोशिश करे कि हाँ ठीक है, हम तो मॉडर्न है, फॉरवर्ड है, फ्रेंड्स है, ये सब चलता है, ये सब समझाने के लिए तो समझा देते हैं मन को, लेकिन वो नहीं, कि आपको किसी और के साथ वो देख ही नहीं सकते। वो सोचते हैं कि बस आप सिर्फ उनके हो, आपके ऊपर सिर्फ उनका हक है, आपके सिवा और कोई आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। चाहे अच्छा दोस्त हो, हमसफर हो, लाइफ पार्टनर हो, जो भी है, वो सब कुछ हम ही आपके लिए होने चाहिए, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और वो बहुत ही एंगर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको किसी और के साथ वो देखकर बहुत एंगर भी हो जाते हैं, काफी उनको गुस्सा भी आता है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव है,
आप कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, तो आपको ये लगता है कि वो आपके ऊपर सिक्योरिटी रख रहे हैं, सीआईडी कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। लेकिन ये उनका प्यार दिखाने का अंदाज है, ये उनका प्यार है। वो कभी कभी हद से ज्यादा प्यार सामने वाले को समझ में नहीं आता है और एक घुटन सी फील होती है। लेकिन वो आपको दिल से चाहते हैं, दिल से आपकी परवाह करते हैं, दिल से वो आपकी फिक्र करते हैं। इसी वजह से वो आपको पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्योंकि उनको दिल से आपकी फिक्र है। दूसरों को, जो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ होता है, उन्हीं को आपकी फिक्र होती है। जो लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपसे फ्रेंडशिप जिन्होंने की होती है, वो कभी आपको पूछते नहीं है कि आपकी तबीयत कैसी है, आज ठीक नहीं लग रहे हो, खाना खाया कि नहीं। ये सब वही पूछता है जिसको दिल से आपकी फिक्र होती है, तो वो दिल से आपकी परवाह करते हैं, दिल से आपकी फिक्र करते हैं। और जितना आप उनसे प्यार करते हो, उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार भी करते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं और आपके प्यार की वैल्यू भी करते हैं, आपको वो समझते भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके प्यार का उनका डिसरिस्पेक्ट करना, या तो वैल्यू नहीं करना, या तो बस अ, एक तरफा ही इमोशंस, फीलिंग्स को, कुछ लोग जो है वो प्यार लेते हैं लेकिन देते नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को आपका प्यार समझ में भी आता है और वो आपको दुनिया की सारी खुशी वो आपको देना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में कोई भी गलत कभी ख्याल नहीं आता है और वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप, वो आपकी खुशी के लिए अगर आप उनको कहोगे तो वो आपको छोड़ भी सकते हैं, चाहे फिर उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर आप उनको अपनी जान भी मांगोगे तो वो खुशी खुशी आपको अपनी जान भी दे देंगे। आपकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उनको कहोगे कि सपोज कि आ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, या तो आप मेरी लाइफ से चले जाओ, तो वो उनका चाहे जो भी हो, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए वो हंसी खुशी आपकी जिंदगी से चले जाएंगी। उनके लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, आपकी खुशी ही उनके लिए सब कुछ है। वो हमेशा ही आपकी खुशी ही चाहते हैं, जिसमें आप खुश हो आप वैसा करो, वो ये चाहते हैं। जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जो जिसमें आपका दिल खुश हो, जो चीज आप करना चाहते हो, जिसमें आपकी खुशी हो, उसी चीज में उनकी भी खुशी रहती है। वो आपकी खुशी से बढ़कर उनको और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। अ, आपकी खुशी के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। अगर आप उनसे कुछ भी करवा लो, वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना प्यार वो आपको करते हैं। और उनका ये है कि उनको बड़ी बड़ी बातें करना, जताना ये नहीं आता। वो जब करने की बारी आती है, जब वक्त आता है, तब वो दिखा देंगे। जब मौका मिलेगा तब वो आपको दिखा देंगे कि वो आपको कितना प्यार है। उनको बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े प्रोमिस, बड़े बड़े वादे करना, ये सब उनको नहीं जमता है। लेकिन वो जब वक्त आएगा तब वो आपका हाथ थामेंगे, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे। जब कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे वक्त में भी अगर आप उनको एक आवाज दोगे तो वो आपको आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहेंगे। इतना वो आपको प्यार करते हैं। जिस तरह आप उनके लिए पागल रहते हो, दीवाने रहते हो, वो भी आपके लिए उतने ही पागल है। लेकिन वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, तो इतना ज्यादा वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और कभी कभी दोस्तों से और घर वालों से, रिश्तेदारों से, इन सब लोगों के साथ भी वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनका ये है कि सब, उनके दिल में सबसे टॉप लेवल पर आप हो, सबसे ऊपर उन्होंने आपको रखा है। उसके बाद ही उनकी लाइफ में सब कुछ है। तो बहुत ही चाहते हैं, वो आपको दिल से प्यार करते हैं, इस रिलेशनशिप को वो रखना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। और उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। अगर उन्होंने आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस, अपना प्यार अब तक इजहार नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि आपको वो अपने दिल की बात बताए। दिल से वो चाहते हैं कि वो आपको कहे कि वो आपको कितना चाहते हैं।
प्यार करते हैं। और वो आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हर बार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही गलत हो, कभी-कभी हमें भी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत होती है। हर बार ऐसा नहीं होता कि वो चीट ही आपको करता है या तो वो आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं, तो उनको समझना भी ज़रूरी होता है। तो वो आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको उनको समझना पड़ेगा। उनकी और भी एक ज़िंदगी है, तो आपको उनकी और भी एक दुनिया है, तो उनको भी आपको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।